सबसे पहले बात यूपी के लखीमपुर खीरी में जारी किसान संग्राम की करेंगे। 8 मौतों के बाद यूपी में तनाव बढ़ गया है। 4 किसानों की मौत का कौन है कसूरवार? मंत्री के ड्राइवर और बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का कौन है गुनहगार? लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? घटनास्थल पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, साथ ही मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे के साथ नौकरी दी जाए। राकेश टिकैत ने कहा है कि मांगे माने जाने तक किसानों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 किसान संग्राम। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद जबरदस्त तनाव है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अनिल मिश्रा टेनी के बेटे पर कार से 4 किसानों को कुचलने का आरोप है। प्रशासन ने कहा है कि इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और अजय मिश्रा के ड्राइवर समेत 4 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गयी। लखीमपुर खीरी की घटना पर डीएम अरविंद चौरसिया ने कहा है कि किसान रोड के दोनों साइड खड़े हुए थे। विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ है और उन गाड़ियों से दबने से कुल 4 लोगों की मौत हुई है। कुछ किसान सड़क के किनारे खड़े हुए थे तो दूसरी ओर से विपरीत दिशा से आती हुई 3 एसयूवी ने उनको कुचला है, जिसके कारण से 4 लोगों की डेथ हुई है। किसानों की तहरीर पर लखीमपुर खीरी की घटना पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर फायरिंग करने और किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप है। तहरीर में अजय मिश्रा के भड़काऊ बयान का भी जिक्र है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक कथित बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। हालात को देखते हुए लखीमपुर खीरी में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। स्कूल कॉलेज भी आज बंद रहेंगे। बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और नाराज किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन किसान बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि राकेश टिकैत ही बात करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों से बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी जाने के क्रम में जब उन्हें बरेली में नवाबगंज बैरियर पर रोकने की कोशिश की गई तो किसानों ने जमकर हंगामा किया। टिकैत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर बेटे सहित गिरफ्तार करने और जेल भेजने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार लखीमपुर खीरी में हुई घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम ने इस घटना को अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम ने सभी लोगों से शांति की अपील की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई दी है। आशीष मिश्रा ने कहा, मेरे खिलाफ आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। मैं आयोजन के अंत तक सुबह 9 बजे से बनबीरपुर में था। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जाँच की मांग की है और दोषियों को दंडित करने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी है कि उनका बेटा हादसे वाली जगह पर नहीं था। अजय मिश्रा ने कहा है कि मेरा बेटा वहां होता तो पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती। मैं किसानों के साथ हूं और दोषियों को मैं खुद सजा दिलवाऊंगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर में कई कार्यक्रमों के साथ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के गांव बनबीरपुर में दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ करना था। किसानों को जब कार्यक्रम का पता चला तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर बने हेलीपैड को घेर लिया। डिप्टी सीएम को अपना कार्यक्रम बदलकर सड़क मार्ग से जाना पड़ा। लखीमपुर खीरी जाने के दौरान प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। योगी सरकार पर कैसे बरसे राहुल और प्रियंका? अखिलेश ने बीजेपी पर कैसे किया वार? लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसानों का नेक्स्ट प्लान क्या है? इस घटना पर हो रही सियासत से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासत। लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने के रास्ते में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पुलिस के रोके जाने पर प्रियंका गांधी आग बबूला हो गई। उन्होंने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें पुलिस पर शारीरिक हमला, अपहरण की साजिश, शारीरिक शोषण का केस दर्ज हो सकता है। आप भी सुनिए प्रियंका ने और क्या क्या कहा। अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप हैं, वो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे, बहुत हो चुका। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी का जुल्म बताया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। अखिलेश यादव ने आज घटनास्थल पर जाने का ऐलान किया है।
लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सभी विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता की बेटी को तुरंत गिरफ्तार करके उस पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है। BSP नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि उन्हें पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर लिया है। उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। हर जिले के पुलिस अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच पंजाब की CM चरणजीत सिंह चन्नी ने भी आज लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में किसानों से अपने अपने जिला मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और उनके बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर मुजफ्फरनगर में सिसौली में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी किसानों की आपातकालीन पंचायत बुलाई। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के मुताबिक आज जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर धरना देने का ऐलान किया गया है। किसानों के बीच जबरदस्त तनाव को देखते हुए गाजियाबाद दिल्ली के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद DM SSP समेत तमाम बड़े अधिकारी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ उकसाने का आरोप लगा है। किसान संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आपका ये गुरु मंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। कुमारी शैलजा ने खट्टर के इस्तीफे की मांग की है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में कितने आरोपी हुए गिरफ्तार? सलमान खान क्यों पहुंचे शाहरुख के पास? कहां कोर्ट में काउंटर अटैक की साजिश हुई बेनकाब? और झंडा लगाने पर कहां दो समुदायों में हुआ विवाद? राष्ट्र और राज्य की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 देश प्रदेश में। कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में NCB ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें NCB को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अन्य 5 आरोपी आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कार्डेलिया क्रूज के मालिक ने ड्रग्स पार्टी के आयोजन से इनकार किया है। कहा, हम सिर्फ जहाज संचालन करते हैं। मुंबई से गोवा की 2 दिन के सफर पर निकले इस क्रूज में 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। NCB ने समंदर में ड्रग्स पार्टी के आरोप में कल आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन के अलावा नुपुर, इस्मत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से बॉलीवुड सन्न है। अभिनेता सलमान खान कल देर रात शाहरुख खान से मिलने उनके घर पहुंचे। शाहरुख और सलमान खान की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है। सुनील शेट्टी ने भी शाहरुख के बेटे का बचाव किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को करीब 59,000 वोटों से हराया। TMC ने उपचुनाव में बंगाल की 3 सीटें जीती हैं। वहीं ओडिशा की पिपली विधानसभा सीट BJD के रुद्र प्रताप महारथी ने जीती है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने LJP के दोनों ही गुटों से आज दोपहर 1 बजे तक अपने अपने ग्रुप के नए नाम और चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प मांगे हैं। इसके बाद उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। चिराग पासवान और पशुपति पारस में विवाद के चलते आयोग ने LJP का चुनाव चिन्ह बंगला फ्रीज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के बाद काउंटर अटैक की तैयारी में जुटे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने मल्टी स्टेट ऑपरेशन में गोगी गैंग के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 हथियार और 123 राउंड कारतूस बरामद हुआ है। स्पेशल सेल के मुताबिक ये लोग गोगी हत्याकांड की तर्ज पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में विंध्यवासिनी मंदिर के पास बने डिवाइडर पर 2 समुदायों में हक की लड़ाई शुरू हो गई है। ये लोग लोहारा नाका चौक पर लगे डंडे पर अपना झंडा लगाना चाहते हैं और इसी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने जब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो दूसरे गुट के लोग थाने पहुंच गए और पथराव करने लगे। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है। ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पहली कट ऑफ सूची 1 अक्टूबर को जारी हुई थी। इसके अनुसार रजिस्ट्रेशन पूरा करने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर है। DU की दूसरी कट ऑफ लिस्ट 9 अक्टूबर को और तीसरी 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं, योगी जनता के लिए और क्या करना चाहते हैं, राज्य का सियासी दांवपेच क्या है, किसके साथ है ब्राह्मण वोटर, अखिलेश का MY फैक्टर कितना असरदार है और दलित पॉलिटिक्स कितनी खास। TV9 भारतवर्ष पर आज सुबह 9:30 बजे से देखिए सत्ता सम्मेलन लगातार दिन भर।
तालिबान को किसने दी खुलेआम चुनौती? काबुल को किसने आत्मघाती धमाके से दहलाया? तालिबान के किस नेता को निशाना बनाने की थी साजिश? काबुल में धमाका करने वाले से तालिबान ने कैसे बीती रात ही लिया बदला? पंजशीर के लड़ाकों ने काबुल में तालिबान पर पहली बार हमले का दावा किया और पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी ने और हमले करने की धमकी दी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान राज में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल आत्मघाती धमाके से दहल गई। धमाका काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर एंट्री गेट पर हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक धमाके में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 32 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके के पीछे ISIS खुरासान गुट का हाथ बताया जा रहा है। काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर हुए आत्मघाती धमाके में निशाना तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे। ईदगाह मस्जिद में ज़बीउल्लाह की मां के लिए शोक सभा रखी गई थी। इस कार्यक्रम के लिए संबंधियों के साथ तालिबान समर्थकों को भी आमंत्रित किया गया था। धमाके में ज़बीउल्लाह बाल बाल बच गए। धमाके के बाद मस्जिद के बाहर फैले मलबे को तुरंत साफ भी कर दिया गया। काबुल में मस्जिद के बाहर हुए आत्मघाती धमाके के बाद तालिबान ने खैर खाना इलाके में ISIS खुरासान के ठिकानों पर बड़ा हमला बोला। ISIS खुरासान गुट के खिलाफ देर रात तक चले तालिबान के ऑपरेशन में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तालिबान ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में ISIS खुरासान के स्लीपर सेल समेत सभी आत्मघाती आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्विटर ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के अकाउंट को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद ज़बीउल्लाह कोई ट्वीट या वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते। ट्विटर ने ये फैसला काबुल धमाके को लेकर शेयर की गई तस्वीर और वीडियो के बाद किया है। ज़बीउल्लाह की शेयर की गई वीडियो और जानकारी को ट्विटर के गाइडलाइन के खिलाफ माना गया। काबुल के स्थानीय पत्रकार के मुताबिक पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पहली बार बाहरी काबुल के इलाकों में तालिबान पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। अहमद मसूद के NRF ने पहली बार तालिबान के गढ़ काबुल में उसके खिलाफ हमला बोला है। तालिबानी फौज ने काबुल के पास एक इलाके से 2 महिला समेत 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि ये बच्चों को अगवा कर उनकी किडनी निकलवा कर बेच देते थे और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देते थे। गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं के घर से एक लड़की का शव भी मिला है। अब इन्हें शरिया कोर्ट में पेश कर सजा दी जाएगी। आम लोगों के बीच माहौल को बदलने के लिए तालिबान अपने समर्थन में लोगों से मार्च और सभा करवा रहा है। कल काबुल की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। तालिबान ने कहा है कि ये रैली लोगों ने उनके समर्थन में बुलाई है। हालांकि तालिबान के इस प्रोपेगेंडे वाला मार्च में सिर्फ पुरुष शामिल थे। इसमें किसी महिला को शामिल होने की इजाजत तालिबान ने नहीं दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान राज से खुश हो रहे पाकिस्तान के PM इमरान खान के पसीने अब अपने यहाँ के तालिबान के विद्रोही तेवर से छूट रहे हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के सैनिकों के दस्ते पर हमला कर 5 सैनिकों को मार गिराया है। TTP को काबू में करने के लिए इमरान ने तालिबान से भी मदद मांगी थी, लेकिन उसने इस मामले में कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम या कोई शांति समझौता की बात को खारिज करते हुए इसे झूठा बताया है। TTP के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना पर उनके हमले जारी रहेंगे। कुछ दिन पहले इमरान खान ने TTP के साथ शांति समझौते के लिए बातचीत होने की बात कबूल की थी। इस कबूलनामे पर इमरान के पाकिस्तान में ही किरकिरी हो चुकी है। अफगानिस्तान की सीमा में फिर क्यों पहुंचा पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर? भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान ने किस किस देश के साथ बनाया गठबंधन? अवैध कब्जे वाले अक्साई चीन में चीन की नई साजिश की तस्वीर आई सामने। पड़ोसी देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। तालिबान के जरिए भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान खुद को लगातार तालिबान का मददगार साबित करने में जुटा है। पंजशीर में तालिबान के लिए NRF के खिलाफ जंग लड़ने वाली पाक आर्मी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। अफगान पाकिस्तान सीमा के करीब खोस्ट प्रांत में पाक सेना का हेलीकॉप्टर देखा गया है। तुर्की, कतर और पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए QTP मुस्लिम ब्रदरहुड गठबंधन तैयार किया है। एक रिपोर्ट की माने तो इसका मकसद सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाना है, जिससे भारत के आर्थिक हित को नुकसान पहुंच सके। भारत के खिलाफ 2018 से ही ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। अब इसे और रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और भारत से तनाव के बीच चीन ने अपने बॉम्बर JH-7 के नए वर्जन का खुलासा किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक JH-7A2 बॉम्बर जमीनी हमले में माहिर है। इसकी ताकत नए एयर टू सरफेस मिसाइल और लेजर गाइडेड बम के जरिए बढ़ाई गई है। चीन ने अपने इस नए बॉम्बर को एयर शो में दुनिया को दिखाया है। चीन दुनिया में हथियारों के बाजार में भी अपना सिक्का जमाना चाहता है। एयरोस्पेस एक्सपो में चीन ने अब तक का सबसे छोटा ड्रोन दिखाया। इस ड्रोन का वजन सिर्फ 35 ग्राम है। इस ड्रोन को हमिंग बर्ड नाम दिया गया है। हथेली की साइज का ये ड्रोन 25 मिनट तक उड़ान भर सकता है। हालांकि इसका रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही है। इसका इस्तेमाल जासूसी में किया जा सकता है।
चीन ने अपने यहाँ हुए 13वें इंटरनेशनल एयरोस्पेस एक्सपो के जरिए दुनिया के सामने कई हथियारों की नुमाइश की है। इस एक्सपो के जरिए चीन ने अपने यहाँ बने हल्के वजन वाले युद्धक टैंकों का शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। इस दौरान चीन ने कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी दिखाया। हालांकि दुनिया को चीनी हथियारों पर भरोसा कम ही होता है। LAC को लेकर चीन के साथ विवाद के बीच चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अक्साई चीन के इलाकों में चीन ने सीमा के पास सेना के कैंप बना लिए हैं। यहाँ PLA के जवान भी तैनात हैं। यहाँ ऐसे कई घर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा कई साइट्स पर अब भी काम चल रहा है। अवैध कब्जे वाले इस इलाके में चीन ने एक पूरा शहर बसा दिया है। ICIJ के पेंडोरा पेपर की रिपोर्ट में कंगाल पाकिस्तान के हुक्मरानों के विदेशों में काला धन को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में करीब 700 पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान के करीबियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें इमरान सरकार के 2 मंत्री शौकत फैयाज अहमद तारीन और मुनीस इलाही भी शामिल हैं। इमरान ने खुलासे का स्वागत किया है। ताइवान में चीनी घुसपैठ का अमेरिका ने सख्त विरोध किया है। अमेरिका ने कहा है कि हाल के दिनों में चीनी फाइटर जेट विमानों का ताइवान की सीमा में घुसपैठ उकसाने वाली कार्रवाई है। अमेरिका ने चीन को ताइवान के खिलाफ जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई के साथ राजनयिक और आर्थिक दबाव को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो क्षेत्र में शांति के लिए ताइवान की मदद करता रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर UAE ने चिंता जताई है। UAE के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गार्गश ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से इस क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। अनवर गार्गश ने कहा है कि हमें देखना होगा कि अमेरिका के उठाए कदमों से वास्तव में इस क्षेत्र में क्या बदलाव आता है, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। और अब खबरें T20 लीग की होगी। हैदराबाद को हराकर कोलकाता ने T20 लीग के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद बनाए रखी। बेंगलोर ने पंजाब को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की और आज किन 2 टीमों के बीच होगा मुकाबला। T20 लीग से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 T20 लीग में। T20 लीग में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ के लिए उम्मीदें बनाए रखी हैं। हैदराबाद ने कोलकाता को जीत के लिए 116 रनों का आसान लक्ष्य दिया था। कोलकाता ने ये लक्ष्य 4 विकेट गंवाकर ही हासिल कर लिया। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता को आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ी। कोलकाता की जीत के हीरो बने बल्लेबाज शुभमन गिल। शुभमन गिल ने बतौर ओपनर कोलकाता को अच्छी शुरुआत दी। उन्होंने 51 गेंद में 57 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। गिल को मैच विनिंग पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोलकाता की ओर से नीतीश राणा ने 25 और दिनेश कार्तिक ने 18 रन बनाए। T20 लीग में प्लेऑफ से बाहर हो चुकी सनराइजर्स हैदराबाद अब तक 12 में से 10 मैच हार चुकी है। कोलकाता के खिलाफ मिली हार की वजह भी हैदराबाद की बेहद खराब बल्लेबाजी रही। हैदराबाद के सिर्फ 4 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में पहुंचे। जेसन रॉय ने 10, कप्तान केन विलियमसन ने 26 और प्रेम गर्ग ने 21 रन बनाए। अगर अब्दुल समद ने 25 रन का योगदान नहीं दिया होता तो टीम का टोटल 100 भी नहीं पहुँचता। T20 लीग में कल खेले गए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ बैंगलोर की टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। बैंगलोर ने जीत के लिए पंजाब को 165 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन पंजाब की टीम लक्ष्य से 6 रन दूर रह गई। पंजाब की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। पंजाब पर बैंगलोर की जीत में अहम रोल ग्लेन मैक्सवेल की तेज पारी का रहा। मैक्सवेल ने सिर्फ 33 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मैक्सवेल की इसी तेज पारी की बदौलत बैंगलोर की टीम का स्कोर 164 रन तक पहुंचा। मैक्सवेल को इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। बैंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली ने 24 गेंद में 25 रन बनाए, जबकि देवदत्त पड्डिकल ने 38 गेंद में 40 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में यजुवेंद्र चहल ने 29 रन देकर 3 विकेट लिए। बैंगलोर की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से ही पंजाब की टीम हाथ में विकेट रहते हुए भी लक्ष्य से 6 रन दूर रह गई। पंजाब के कप्तान KL राहुल ने 39 और मयंक अग्रवाल ने 57 रन बनाए। T20 लीग में आज प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीम इस मुकाबले में आने वाले क्वालिफायर राउंड के लिए अपने दमखम को परखेंगी। दोनों टीम एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। पिछले मैच में राजस्थान से मिली हार के बाद चेन्नई की टीम अपनी गेंदबाजी को और दुरुस्त करना चाहेगी। T20 लीग में हर दिन ऑरेंज कैप के नए दावेदार सामने आ रहे हैं। रन बनाने की रेस में कभी KL राहुल आगे होते हैं तो कभी ऋतुराज गायकवाड़। एक बार फिर पंजाब के कप्तान KL राहुल ने 528 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। दूसरे नंबर पर 508 रन बनाने वाले गायकवाड़ हैं। दूसरी तरफ पर्पल कैप पर बैंगलोर के हर्षल पटेल का कब्जा बना हुआ है। पटेल ने अब तक सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए हैं। T20 लीग के प्लेऑफ में 3 टीमें अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। चेन्नई और दिल्ली 18-18 अंक और बैंगलोर 16 अंक के साथ पहले 3 पोजीशन पर है। अब बाकी लड़ाई चौथे नंबर यानी प्लेऑफ की चौथी टीम को लेकर है। चौथे नंबर पर अभी 13 मैचों के बाद 12 अंक के साथ कोलकाता की टीम है, लेकिन राजस्थान और मुंबई में से भी कोई चौथी टीम बन सकती है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल।
यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।